नमस्कार और हमारी आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर। हमारे पास पीआरएस इंडिया का विश्लेषण है, कोर्ट की खबरें हैं और इस कानून के पीछे की सोच और जो विवाद है उन पर कुछ लेख भी हैं। देखिए, भारत में लाखों वक्फ संपत्तियां हैं, खरबों की कीमत है इनकी, तो जाहिर है ये कानून बहुत अहम है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ आखिर है क्या। मतलब मुस्लिम कानून के तहत ये किसी प्रॉपर्टी को आप कह सकते हैं पवित्र, धार्मिक या चैरिटी के कामों के लिए हमेशा के लिए दे देना है। जैसे मान लीजिए मस्जिद या कब्रिस्तान का रखरखाव, कोई स्कूल चलाना या गरीबों की मदद करना। और ये जो नया कानून है जो अप्रैल 2025 से लागू हुआ है, इसने 1995 के पुराने वक्फ एक्ट में कई बुनियादी बदलाव किए हैं। हाँ, और मुझे लगता है इन्हीं बदलावों पर इतनी बहस हो रही है ना? कुछ बड़े बदलावों की बात करें तो जैसे केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की बनावट में फेरबदल है। जी हाँ, उसमें अब गैर मुस्लिम सदस्य भी अनिवार्य रूप से होंगे, ये एक पॉइंट है। और वक्फ संपत्तियों के सर्वे का जो अधिकार था वो सर्वे कमिश्नर से लेकर अब जिला कलेक्टर को दे दिया गया है। अच्छा। और वो सरकारी जमीन वाला क्या मामला है? हाँ, कि अगर कोई सरकारी जमीन पहले वक्फ घोषित हो गई थी तो अब वो वक्फ नहीं मानी जाएगी, उसका फैसला कलेक्टर करेंगे। और एक बड़ा बदलाव शायद वक्फ बाय यूजर को लेकर है, उसे हटा दिया गया है। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। वक्फ बाय यूजर मतलब जो जमीनें सालों से धार्मिक इस्तेमाल की वजह से वक्फ मानी जाती थीं, चाहे वो कागज पर दर्ज हो या ना हो, उनका वो दर्जा अब खत्म हो सकता है। और वक्फ बनाने के लिए भी अब शर्तें हैं। कम से कम 5 साल से व्यक्ति इस्लाम मानता हो और वो संपत्ति का मालिक भी हो। और हाँ, वक्फ ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून के जानकार को हटा दिया है और बोर्ड के सीईओ का भी मुस्लिम होना अब जरूरी नहीं रहा। अच्छा, तो इन बदलावों को लेकर जाहिर है कुछ चिंताएं भी होंगी, खासकर संवैधानिक स्तर पर। अनुच्छेद 26 की बात आती है शायद। सही कहा आपने। मुख्य चिंता संविधान के अनुच्छेद 26 से ही जुड़ी है। ये अनुच्छेद धार्मिक समुदायों को अपने मामले खुद संभालने का अधिकार देता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि वक्फ बोर्ड जैसे निकायों में अगर गैर मुस्लिमों का बहुमत हो जाता है तो क्या ये उस अधिकार का उल्लंघन है? खासकर जब हम देखते हैं, जैसा कि सूत्रों में बताया गया है, कि भाई हिंदू या सिख इंडाउमेंट्स के प्रबंधन में तो मुख्य रूप से उन्हीं समुदाय के लोग होते हैं। तो क्या ये समानता के सिद्धांत के भी खिलाफ है? ये एक पेचीदा कानूनी सवाल बन गया है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट किन खास बातों पर ध्यान दे रहा है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर मुद्दे उठाए। एक तो ये कि क्या ये कानून पिछली व्यवस्थाओं को, मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं, उन्हें पलट सकता है। खासकर ये वक्फ बाय यूज़र वाली संपत्तियां जिनका स्टेटस शायद एकदम से बदल जाए। सीजीआई ने टिप्पणी भी की थी कि केंद्र संशोधनों के जरिए अतीत को फिर से नहीं लिख सकता। दूसरा, वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों के बहुमत की संभावना, उस पर भी सवाल है। और तीसरा, अगर कोई संपत्ति विवादित है तो जब तक कलेक्टर की जांच चल रही है उसे गैर वक्फ मानने का जो प्रावधान है उस पर भी कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि वो शायद कोई अंतरिम आदेश दे सकती है संतुलन बनाने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ सरकार का क्या कहना है? वो ये बदलाव क्यों लाना चाहती थी? सरकार का तर्क है कि ये कानून पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी था और जो कथित कुप्रबंधन और अतिक्रमण दशकों से चल रहा था वक्फ संपत्तियों पर, उसे रोकने के लिए। देखिए, स्रोतों में कई उदाहरण दिए गए हैं। तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक, प्रयागराज। कहीं कथित तौर पर पूरा गांव वक्फ पता दिया, कहीं हजारों एकड़ जमीन का गलत इस्तेमाल हुआ। इस तरह की बातें सामने आई हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था उन रिपोर्ट्स के बारे में। और सरकार का ये भी कहना है कि मकसद ये है कि वक्फ संपत्तियों का फायदा गरीब मुसलमानों तक पहुंचे, खासकर महिलाओं और पसमानदा समुदाय तक। और शायद इसीलिए वो उम्मीद पोर्टल भी लॉन्च किया है, ताकि सारी वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग और डिजिटल लिस्टिंग हो सके। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ तो पारदर्शिता, बेहतर मैनेजमेंट और जवाबदेही की जरूरत है, और दूसरी तरफ धार्मिक स्वायत्ता का सवाल है, स्थापित संपत्ति अधिकारों का मुद्दा है और संवैधानिक वैधता के प्रश्न हैं। तो ये देखना बहुत अहम होगा कि जमीन पर ये बदलाव कैसे लागू होते हैं। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है, क्योंकि वो वक्फ प्रशासन के भविष्य पर बहुत गहरा असर डालेगा। तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि ये कानून वक्फ प्रशासन में बड़े बदलाव ला रहा है।
कहने को तो उद्देश्य पारदर्शिता और कुप्रबंधन रोकना है, लेकिन इसने धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार और संवैधानिक सिद्धांतों को लेकर कई अहम और गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और जैसा मैंने कहा, उसका फैसला न केवल इस कानून का भविष्य तय करेगा, बल्कि शायद भारत में धार्मिक संस्थानों के मैनेजमेंट से जुड़े जो व्यापक सिद्धांत हैं, उनकी भी दिशा तय कर सकता है। तो जाते जाते हम एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला चाहे जो भी हो, जमीनी स्तर पर इस कानून का लागू होना, खासकर कलेक्टर की जो बढ़ी हुई भूमिका है और वक्फ बाय यूजर के तहत आने वाली अनगिनत संपत्तियों की जो अनिश्चित स्थिति बनी है, ये सब मिलकर पूरे भारत में जमीन के मालिकाना हक और अलग-अलग समुदायों के आपसी रिश्तों को किस तरह से एक नया रूप दे सकता है।